हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट टू, चैप्टर 8 का पार्ट टू करने जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा लेट हुआ वीडियो आने में, लेकिन पार्ट टू आपको बोलते हैं ना कि पूरी तरह से एक चैप्टर के एंड की तरफ लेके जाएगा, और एट द एंड आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ, डिविजिबिलिटी जो चैप्टर है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। रिवीजन भी करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 22 भी करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन इन द सेंस क्या, चलिए देखते हैं। सो पार्ट टू, जैसे कि मैं बोल रहा था कि पार्ट टू में रिवीजन हम करेंगे, तो सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात की है, जिसमें से इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ध्यान हमको 2 का देना है, 3 का देना है, 4 का देना है, 5 का देना है। 6 के लिए 6 के लिए इतना ध्यान नहीं देना है। 7, 8, 9 के लिए देना है, 10 के लिए देना है। इन सब की डिविजिबिलिटी टेस्ट का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना। इसमें क्या बोला है कि आइडेंटिफाई, रीड द नंबर गिवन बिलो, विच ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 5 और 10। अब ये 2 से, 5 से, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से, मैंने आपको बताया था। जो नंबर के यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8, या तो 0 होगा, वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही। वापस बोलो मेरे साथ, जो नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या तो 8, या तो 0 होगा, वो डिविजिबल बाय 2 होने वाला है। सो ऐसे केस में हम देखते हैं कि भाई डिविजिबल बाय 2 वाले कौन से नंबर्स है। 364 हो जाएगा, उसके बाद 475 नहीं, 750, 750 yes, 750 is divisible by 2 because unit place has 0. You have 800 also, 800 is also divisible by 2 because unit place has 0, 0 है उसमें। नाउ 628 के यूनिट प्लेस पे, 628 के यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इवन दैट इज कंसिडर्ड, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज एन डिविजिबल बाय 2। 206 के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इवन दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिविजिबल बाय 2। 508 के यूनिट प्लेस पे इट इज 8, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज डिविजिबल बाय 2। 7009 is not divisible by 2 because unit place पे 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। 5345 again is not divisible by 2 because उसके यूनिट प्लेस पे 5 है। 24680 में से कोई भी नहीं है। 8710 is again divisible by 2 because उसके यूनिट प्लेस पे 0 है। आया समझ में आपको? सो ये तो रहा कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, मैंने 5 के बारे में क्या बोला था? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या? वो नंबर जिनके एंड में यूनिट प्लेस पे 5 होगा या तो 0 होगा, वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। वापस से बोलो, मेरे साथ बोलो, नंबर विच हैज 5 और 0 in their unit place, in its unit place, that number will be divisible by 5. Let us identify which all numbers are divisible by 5. Even 1 to 5 is divisible by 5 because उसके unit place पे 5 है। 364 ना। 475 is divisible by 5 because unit place पे 5 है, last digit उसका 5 है। 750 is again divisible by 5 because उसके unit place पे 0 है। 0 या तो 5 unit place पे होगा, तो that number is divisible by 5। 800, 750 होगा, 800 is again divisible by 5 because उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 5 में से 0 है, so it is divisible by 5। 628 नहीं है, 206 नहीं है, 508 भी नहीं है, 709 भी नहीं, 7009 भी नहीं है। 5345 is considered as divisible by 5 because उसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 है या तो 0 है। 8710 के
यूनिट प्लेस पे 0 है और रूल कहता है या तो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। सो 8710 आपका डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, बात हो गई डिविजिबल बाय 2 की, बात हो गई डिविजिबल बाय 5 की। अब बात करेंगे डिविजिबल बाय 10 की। कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 10 होता है? वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 दिखेगा आपको, वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं 750, then it is 800, this is 800, then we have 8710 जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है। यूनिट प्लेस पे 0 दिखा तो ऑटोमेटिकली इट इज डिविजिबल बाय 10। आया गाइस, आप लोग को समझ में आया? इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है। ये रिवीजन चल रहा है अपना। नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है? जब उसके सम ऑफ द डिजिट्स का जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 + 3 9 होता है, क्या 9 3 से कट जाएगा? यस, 3 3 सा 9, इसलिए यस लिखा उन लोगों ने। 872 उसका सम अगर देखेंगे तो 8 + 7 is 15 and +2 is 17, so sum of the digits is 17। so क्या 17 3 से पूरी तरह से कटेगा? नहीं, डिविजिबल नहीं है 3। 7 3 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं देगा। सो या ऐसे बोल सकते हैं 3 के टेबल में 17 नहीं आता है। सो इसीलिए भाई वो नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 91 क्या है? 91 का सम करोगे तो 9 + 1 = 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो फिर वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। सो इज द सम डिविजिबल बाय 3? नो, तो नो। 552 का सम करो, 5 + 5 + 2 विच इज इक्वल टू 12। क्या 12 3 से जाता है? 3 के टेबल में आता है। 3 4 12, yes it is divisible by 3, so this number is divisible by 3। ठीक है, सो ये नहीं है, ये वाला है। उसके बाद 9 3 3 6, 9 + 3 + 3 + 6 अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाता है 12 15 और ये 21। क्या 21 3 के टेबल में आएगा? यस, 3 7 जा, तो मतलब ये भाई डिविजिबल है बाय 3। 4 5 2 7, 4 + 5 + 2 + 7 ऐड करो, 4 + 5 is 9, 11 11 + 7 is 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? 3 6 जा 18। क्या 3 से डिविजिबल है 18? यस, सो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 3 है। सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है, बहुत इजी है। जितने भी आप एसएससी बोर्ड में हो, आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आप आईजी बोर्ड में हो, ये मेरा वीडियो सबके लिए है। बिकॉज ये वीडियो इस तरह से मैं बनाता हूँ कि कॉन्सेप्ट कोई भी बोर्ड से हो, कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड व्हाई आई एम चूजिंग मोस्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज? बिकॉज हिंदी लैंग्वेज इज मोस्ट सुटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, इसीलिए हिंदी में बेटर रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेटर फील करता हूँ। और हाँ, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मतलब कि ये सही नहीं है। आपको वीडियो भी लाइक करना पड़ता है, वीडियो करना ही पड़ता है लाइक, बहुत ज़रूरी। इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता आप लोग को, लेकिन ये वीडियो तभी आप तक रीच हो पाया है जब इसको लाइक मिला है। सो जब आप लाइक करते हैं, ऐसे बच्चे लाइक करते हैं वीडियो को, तब जाके ये वीडियो सूटेबल लोगों तक पहुंचता है, तो ही एडवांटेजेस हो जाते हैं। नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसा वीडियो बना के। करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? सो लेट अस आइडेंटिफाई which are the numbers who are divisible by 4। so divide the number by 4, is it completely divisible? Is the number divisible by 4? अब देखो सिंपल सा है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई डिवाइड नंबर, ओके,
अच्छा, अभी ये वाला टेबल, ये वाला जो है, ये बॉक्स, ये वाला अपने को कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी, आपको लास्ट के दो जो नंबर हैं उनको देखना होता है, यूनिट और टेंस, ये दोनों नंबर को आपको देखना होता है। पहले वाले एग्जांपल में 92 है, क्या 92 4 से डिवाइड होगा? 4 से देखो डिवाइड करने की कोशिश करो, रिमाइंडर 0 आता है तो भाई 92 इज डिविजिबल बाय 4, सिंपल एज दैट। 7314 में आप देखो, 7314 में क्या 14, उठाओ 14 को, 14 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो तो 4 से जाएगा नहीं, सो भाई ये नंबर तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। एंड उसका जो लास्ट के दो डिजिट हैं वो है 14। उसके बाद 6448 में 48 उठा लो, लास्ट के दोनों नंबर उठा लो, क्या 48 4 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज 4 1 जा 4 एंड 0 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया है 48 4 से, बिकॉज रिमाइंडर 0 मिल गया है और उसका क्वेश्चन 12 है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस 48 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। समझो मेरी बात को गाइस। 8116 में आपको 16 नंबर उठाना है, 16 नंबर को उठाना है, लास्ट दो यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस को साथ में उठा लेना है। क्या 16 4 से कटेगा? यस, 4 4 जा 16 एंड दिस इज इक्वल 0, मतलब रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट के जो दो नंबर है वो 16 है। 7 7 7 3 7 7 7 3 73 is not divisible by 4, is not divisible by 4। आप ट्राई करो, नॉट डिविजिबल बाय 4 है, इसलिए आपका आंसर नो आएगा। ठीक है, 3024 आइडेंटिफाई करो, लास्ट का जो 24 है वो आता है किसके? 4 के टेबल में, 4 6 या 24 हो गया पूरी तरह से डिवाइड, तो मतलब आपका नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कितना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये समझ में आ गया तो फिर अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की और अपने अगले एग्जाम्पल की और एज एन आपको समझाने के लिए। सो अब हम करने जा रहे हैं कि क्या नंबर डिविजिबल बाय 9 है, कैसे है, क्या रूल है उसका, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये एग्जाम्पल को फटाफट हम देख लेते हैं, डब्बे भर देते हैं और फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 22 भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर डिविजिबल बाय 9 कब होगा? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सारे के सारे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेना है। आपको 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 कर लेना है और आपको जो नंबर आएगा वो आएगा 14। अच्छा, 14 क्या 9 से कटेगा? 9 2 से 18 होता है, 14 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओ सॉरी 5004 है, ओहो 4 है, तो ये 9 आएगा। ओके, सो 9, अच्छा 9 तो अगर आप सम करोगे, उसका ऐड करोगे तो आपको 9 आता है, और 9 तो 9 के टेबल में जाता ही है, मतलब 1 टाइम्स आता है, तो भाई ये तो डिविजिबल बाय 9 है, मतलब ये नंबर तो भाई डिविजिबल बाय 9 है। अभी क्या करना है आपको? 13389, सो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 आपको ऐड करना है। करो ऐड, कितना होता है? 3 4 7 15 15 और ये 24, क्या 24 डिविजिबल बाय 9 है? 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 9 3 जा 24 और 9 2 जा 18, सो ये नहीं आता, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक बार आप डिवाइड करके देखो, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए देखो। 9 1 जा 9, ये हो जाए 53, 9 6 9 5 45, 9 5 देखो 45 आ गया, ये हो जाएगा 88, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 81, देखो 7 आ जाता है, 79 79 तो 9 के टेबल में जाएगा ही नहीं, इसलिए भाई समझ में आ गया कि वो डिविजिबल नहीं है ये नंबर 9 से। उसी तरह से 7578 को आप ऐड करोगे, 7578 के डिजिट्स को ऐड करोगे, 7578, so 7 5 12, 12 plus 7 is 19 और 19 plus 8 is 27। क्या 27 is divisible by 9? Yes, 9 3s are 27, yes, then this number is actually divisible by 9। समझ में आ रहा है आप लोग को?
Now we'll add 69993. So 6 plus 9 plus 9 plus 9 plus 3 कितना हो जा रहा है आपका? So it is coming around 9 से 27 30 36. क्या 36 9 के टेबल में आता है? 9 4 36. तो yes, it is divisible by 9. It is divisible by 9. समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा है भी नहीं। सो नंबर कैसे होता है डिविजिबल बाय 9? तो बाय यूनिट प्लेस और टेंस सॉरी सारे के सारे डिजिट्स ऐड कर दो, तो वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो भाई पूरा नंबर ही डिविजिबल बाय 9 है। आ रहा है आप लोग को समझ में? इजी है यार, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो अब हमारा प्रैक्टिस सेट 22 चालू होने वाला है, तो आप अपनी कमर बांध लें और प्रैक्टिस सेट 22 देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? सो क्या बोलता है प्रैक्टिस सेट 22? प्रैक्टिस सेट 22 बोलता है कि ये जो ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर क्या है? वो नंबर है फ्लावर्स के नंबर। मतलब इस पर्टिकुलर ट्री में 111 फ्लावर्स हैं, इस पर्टिकुलर ट्री में 220 नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, इसमें 432 फ्लावर्स हैं, इसमें 336 फ्लावर्स हैं, इसमें 90 फ्लावर्स हैं। ऐसे फ्लावर्स के नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये बच्चे क्या करेंगे, इनके जो बास्केट में 3 नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 3 4 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। सो ये बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चे एक एक फूल उठाने वाले हैं, एक एक फ्लावर उठाएंगे। कौन से ट्री से उठाएंगे? वो ट्री के मतलब वो ट्री पे नंबर्स देखेंगे, और जो नंबर्स 3 से डिविजिबल होगा तो ये बच्ची उस ट्री से उठा लेगी फूल। जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, इसके पास नंबर 4 का बास्केट है। सो वो ये देखेगा कि ये जो नंबर्स है ना, आपके जो नंबर्स है ना, नंबर्स, ये नंबर्स क्या 4 से डिविजिबल है? जो भी नंबर ऑफ फ्लावर्स के जो नंबर्स हैं वो 4 से डिविजिबल होंगे, सो भाई वो उठा लेगा उसमें से एक फ्लावर। और यहाँ पे भी ये बच्ची जो कि 9 लेके घूम रही है, 9 का बास्केट लेके घूम रही है, अगर ये देखेगी कि भाई इन जो ट्रीज के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं क्या वो 9 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो वहां से एक फ्लावर उठा लेगी वो। सो हमको ये बताना है कि बास्केट 1 जो है, जो 3 में है, वो जो 3 का बास्केट है, वो कौन से ट्री में से फ्लावर उठाएगी, कौन से ट्री में से वो फ्लावर उठाने वाली, कौन से नंबर ट्री के नंबर में से वो एक एक फ्लावर उठाएगी। हमको ये भी बताना है कि जो ये जो बंदा बास्केट नंबर 4 लेके चल रहा है, वो कौन से नंबर ऑफ ट्री में से फ्लावर उठाने वाला है। ठीक है, मतलब बेसिकली डिविजिबल बाय 4 कौन सा नंबर है इन सारे के सारे नंबरों में से, फिर वहां से वो एक एक फूल उठाएगा। और ये बच्ची क्या करेगी, वो देखेगी कि डिविजिबल बाय 9 जो है भाई वो ट्री में से वो एक एक फूल निकालती जाएगी। आए समझ में? सो हमें ये समझना है भाई, देखो ये बंदी जो, अब अपने को क्या समझना है यहाँ पे, अपने को ये समझना है कि अभी अपने को डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 9 देखना ना। एक बात बताओ मुझे, 111 का सम करो, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या वो डिविजिबल कितना आता है? 3। 3 इज डिविजिबल बाय 3। सो पक्के से ये बच्ची तो उठा लेगी यहाँ से। ठीक है, ये बच्ची तो लेने वाली है, यहाँ से उठा लेगी वो, मतलब यहाँ से एक फ्लावर उठाने वाली। सो बास्केट नंबर 3 में यहाँ पे एक आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वेट, हम लोग यहाँ पे बास्केट नंबर 3, फिर बास्केट नंबर 4, फिर बास्केट नंबर 9। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बास्केट नंबर 3 जो है ना, वो कौन से ट्री में से फ्लावर उठाएगी? 111 में से उठाएगी, बिकॉज 111 जो है डिविजिबल बाय 3 है ना। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, बराबर। सो सर्टेनली ये तो नहीं उठाएगी वहां से फ्लावर। अच्छा, 369 को ऐड करो, 3 प्लस 6 प्लस 9 कितना होता है? 6 7 8 9 9 9 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस है। सो ये बच्ची उठाएगी यहाँ से, 369 में से तो उठाने वाली है वो। एट द सेम टाइम क्या 18 डिविजिबल बाय
9 है, यस, सो ये भी उठाएगी वहां से, सो 369 वहां से भी आएगा, तो 369 में से ये भी बच्ची उठाएगी फ्लावर और ये भी उठाएगी, सो ये हो गया अपना, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया ना। 435, 435 आप पैरेलली ये भी देखते जाओ हाँ, किसके, अभी 4 से डिविजिबल करना है तो लास्ट के जो दो नंबर हैं यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, वो भी डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, तो वो भी आप देखते जाओ। अब देखो 435, 435 ऐड करो जरा, 4 + 3 + 5, क्या मैं ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 4 5 6 7 12, क्या 12 3 से डिविजिबल है, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 435 आ जाएगा, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो भाई 435 में से ये वाली बच्ची तो नहीं उठाएगी, तो वो तो चला गया। आ रहा है समझ में आपको ना। 356, अब देखो 356 मतलब 3 + 5 + 6, 3 + 5 + 6, 5 6 7 8, और ये 14 हो जाएगा। 14 is not divisible by 3 nor even it is divisible by 9, so 356 न तो इसमें जाएगा न तो ये बच्ची उठाएगी उसमें से। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे 56 जो है, 356 में जो 56 है, इट इज व्हाट, इट इज डिविजिबल बाय 4। कैसे, 56 को आप 4 से डिवाइड करोगे, सो इट इज 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 16, 4 4 जा, तो पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। सो भाई 4 वाले में तो 356 आ जाएगा। आया आप लोग को समझ में, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। वेट, मैं यहाँ पे वापस से लिखने का, बास्केट नंबर 3, बास्केट नंबर 4, और ये बास्केट नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 111, 369, फिर लिखा है 435, और यहाँ पे हम लोग ने अभी तक 356 पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने अभी तक 369 लिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को ना। अब देखते हैं हम लोग आगे का नंबर। सो 111 कट गया, 369 कट गया, 435 कट गया, 356 भी हो गया। अच्छा 220, 220 को देखो, 2 + 2 + 0 4, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो भाई यहाँ पे तो 220 नहीं आएगा, यहाँ पे 220 नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। बट इफ यू कंसिडर 220 में, 220 में अगर लास्ट के दो डिजिट कंसिडर करोगे, 20, 4 5 20, यस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इट इज 220। हो गया, 220 भी चला गया, चलो खत्म हो गया। नाउ 249 कंसिडर करते हैं, 249, 2 + 4 + 9, लेट अस ऐड दिस, 4 5 6, 6 + 9 15, 15 is divisible by 3, so it will come here 249, but it is not divisible by 9, so it will be there only where it is only 3 में रहेगा, 9 में नहीं जाएगा, so 249 भी कट गया आपका, 249 भी कट गया, खत्म हो गया। अच्छा 666, 6 + 6 + 6, ये हो जाएगा आपका 18, 18 3 से भी कटता है, 3 6 है 18, 9 2 है 18, दोनों बास्केट में चला जाएगा, किसमें, 66 यहाँ पे भी आएगा और 666 यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा क्या 66 4 के टेबल में आता है, वो भी देखना पड़ेगा आप लोग को। सो 4 के टेबल में नहीं आता, क्यों, मैंने क्या बोला, जो लास्ट के जो दो डिजिट है उसको अपने को डिवाइड करके देखना 4 से, 4 1 जा 4, और 26 नहीं, 66 is not going to get divided by 4, so it is not getting included in the basket number 4 का सेक्शन। आ रहा है समझ में आप लोग को, इजी है, समझ में आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। नाउ आगे देखते, 666 हो गया, कट काट दो, 450 की बात करते हैं ना। 4 + 5 + 0, 4 + 5 is 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है, यस, तो इट इज व्हाट, यहाँ पे 450 आ जाएगा। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो कमिंग इन अंडर 9, तो मतलब सी 9 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब बच्ची 6 कहाँ से 450 में से भी क्या उठा लेगी फ्लावर, लेकिन 450 अपना इसमें नहीं आएगा, बिकॉज 450 में जो लास्ट के दो 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 डिजिट है ना, लास्ट वो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो वो हो गया ना। 960 की बात करते हैं, 9 + 6 + 0, सो ऐसे केस में 9 + 6 + 0 इज 15, so 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो आ जाएगा यहाँ पे 960, बट 9 वाले में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ एक चीज है, 960 में अगर आप देखोगे, सो भाई 960 इज डिविजिबल, सॉरी 60, 960 में जो लास्ट के दो डिजिट है 60 इज डिविजिबल बाय 4,
सो इट इज 4 15 60, सो कट गया, मतलब दिस नंबर इज नाउ डिविजिबल बाय 4, तो बास्केट नंबर 4 में 960 आ जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, 432 की बात करते हैं। 432 की बात करते हैं ना, 432 में आप ऐड करो 4 + 3 + 2, क्या आ रहा है, 4 5 6 7 8 9, यस 9 इज डिविजिबल बाय 3, यस 432 यहाँ पे आ जाएगा। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, इट इज 432 यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जर्व करो कि 432 का जो लास्ट जो डिजिट है ना 32, ये 432 का 32 जो है वो डिविजिबल बाय 4 भी है, इसलिए यहाँ पे भी आ जाएगा 432, ठीक है। 432 कट गया। अच्छा 999 की बात करते हैं। सी 999 में अगर आप सम करोगे तो 27 आता है, 27 जो 3 से डिविजिबल है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। अच्छा साथ ही साथ वो 27 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे 999 लिख सकता हूँ। सी 999 में लास्ट का जो 2 है 99, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट गोइंग टू गेट इंक्लूडेड इन द बास्केट नंबर 4, सो इट इज ओवर विथ 999। ना 72 इज रिमेनिंग। 72 में 7 + 2 करोगे तो 9 आता है। इट इज डिविजिबल बाय 3, सो यू हैव टू इंक्लूड हियर, इट इज डिविजिबल बाय 9, यू हैव टू इंक्लूड हियर, सो मतलब 72 भी आ गया यहाँ पे। सो लेकिन जो 72 है, अब देखो 72 जो है वो 4 के टेबल में जाएगा, 4 पूरा 72 जो है वो 4 के टेबल में जाता है। इट इज 4 कितना हो जाता है, 4 18 से 18 4 जा, तो इट इज एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा 72। इजी है, समझ में आ रहा है। सो 72 हो गया। अभी 336 की बात हो रही, 336 में 3 + 3 + 6 अगर आप करते हो, 3 3 6 12, जस्ट 12, क्या 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस, सो 336 यहाँ पे आ जाएगा। क्या 12 इज डिविजिबल बाय 9, नहीं, तो 9 के बास्केट में नहीं जाएगा। सो 4 से बात करें तो 336 जो है उसका जो लास्ट का जो 2 डिजिट है 36, वो 4 से डिविजिबल है, 4 9 जा 36, सो 336 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये अपना हो गया, बचे 3। अच्छा 90 वाला मैं आपको बता देता हूँ, 90 वाला जो है वो यहाँ पे आएगा, वो आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए। 90 वाला यहाँ पे भी आएगा, लेकिन 90 वाला यहाँ पे नहीं आएगा, 4 वाले बास्केट में नहीं आएगा। अच्छा 90 वाला नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। 123 में देखो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो 123 यहाँ पे आएगा, लेकिन 123 यहाँ पे नहीं आएगा, और 123 यहाँ पे भी नहीं आएगा। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 108, 1 + 0 + 8 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 108 यहाँ पे आएगा। 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो 108 यहाँ पे भी आ जाएगा। सो बेसिकली ये वाले नंबर हो गए। अच्छा जो 108 में जो लास्ट का जो 2 है ना 8, इट इज डिविजिबल बाय 4, तो आपको यहाँ पे भी इंक्लूड करना है। सो ये सारे नंबर्स हमने पकड़ लिए हैं, ये सारे नंबर्स आ गए हैं। सो बेसिकली क्या है आंसर, वो आपके सामने अब यहाँ पे मैं फाइनली रख रहा हूँ। सो बास्केट नंबर 3 मतलब क्या कि जो 3 से डिविजिबल है वो है 111, ये सारे के सारे 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या, जो बच्ची बास्केट नंबर 3 पकड़ के रखी है वो इन सारे ट्रीज में से एक एक फ्लावर उठा के अपने बास्केट में रखेगी, ठीक है, जो डिविजिबल बाय 3 होंगे। अच्छा बास्केट नंबर 4 में जो 4 लेके जो बच्चा घूम रहा है, वो ये जो इतने सारे जो नंबर के ट्रीज है ना, ये जो ट्रीज जो है जिन पे ये नंबर लिखा हुआ है 356 224 32 960 72 336 108, इनमें से वो एक एक फ्लावर लेगा, क्योंकि दे ऑल आर डिविजिबल बाय 4। बास्केट नंबर 9 में से क्या होगा, बास्केट नंबर 9 जो बच्ची बास्केट नंबर 9 लेके चल रही है, वो ये जो नंबर्स उनके सामने लिखे हुए हैं, वो नंबर जो ट्री पे लिखा हुआ है वहां से वो एक एक फ्लावर उठाए। समझ में आ रहा है। सो ये सारा का सारा फंडा है, प्रैक्टिस है 22 में, यही एक सम है और तो कुछ है नहीं। सो इतना ही था। सो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब देखो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये चैप्टर में जितना भी हो सके मैंने उतना डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब ये आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन
जैसे कि मैंने बोला कि सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना, वहाँ बाजू में ही सब्सक्राइब के बाजू में ही होता है, वहाँ दबा के रखना, और शेयर जरूर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब देखते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 9 लेके आऊँगा मैं। सो मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ नेक्स्ट क्लास में, और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड शेयर दिस वीडियो, एंड बताओ मुझे आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या डाउट आया, क्या नहीं डाउट है, कितना समझा, कितना नहीं समझा। मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, डाउट तो नहीं आना चाहिए। फिर भी चलो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड practice more and more. Let's meet in the next video wherein we are going to do chapter number 9. Thanks a lot for watching. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys.